ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। बहरे अरब में इंडियन नेवी के एक जहाज ने एक और समुद्री डाकुओं के हमले का जवाब दिया। इस दौरान ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इंडियन नेवी ने FVL कंवर जहाज पर सवार 23 से पाकिस्तानी शहरियों समेत सभी क्रू मेंबर्स को बाहिफाजत तरीके से बाहर निकाल लिया। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। ईरान के झंडे वाले मछली पकड़ने वाले जहाज पर मुबैना तौर पर सोकोट्रा के साउथ वेस्ट में कम से कम 9 हथियारबंद डाकुओं ने हमला कर दिया था। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि भारत से सीखना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई। तो जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। और मेरी जो मीडिया की खबर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई है कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मिट्टी में भी कोई ना कोई वफा है, इस मिट्टी में भी कोई ना कोई जादू है। वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि भारत ने एक बार फिर हम पर एहसान कर डाला है। भारत के एहसानों तले हम दबते चले जा रहे हैं और हम भारत को आंखें भी दिखाते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, भारत मानवता को पहल देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नई सरकार के सामने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चुनौती बनी हुई है। वित्त मंत्री इशाक डार इसको पार पाने के लिए असफल कोशिश कर रहे हैं। वह भारत की तरफ काफी उम्मीद नजर टिकाए बैठे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार भारत के साथ व्यापार के मामलों को गंभीरता से देखेगी। वहीं भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ बराबर का व्यापार करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान की स्थिति आज इसीलिए भी खराब है क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद भारत के साथ आर्थिक संबंधों को तोड़ लिया था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था और 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने फुटेजेस भी निकाली, लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12 आवर ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था वो ईरानियन कहा जा रहा है जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है। ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा
वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अल कंबर को। अल कंबर जो कि ईरानी शिप था, उसको हाईजैक हो गया वो सोमाली पायरेट्स के जरिए, उसको फिर इंटरसेप्ट किया आईएनएस सुमेदा ने। और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और आईएनएस त्रिशूल ज्वाइंट आईएनएस सुमेदा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना, तो फिर आईएनएस त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया। और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीकाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला। और इसमें एक स्ट्रेटेजिक पावर नजर आ रही है, खास तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में, इंडियन सी में और अदन गल्फ में। इंडिया की जो इस वक्त प्रेजेंस है, इंडिया की जो ताकत है, वो नजर आ रही है कि कैसे वो वहां पर दूसरे कंट्रीज के शिप्स को पायरेट से बचा रहे हैं। इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहां कहीं पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। चाहे इस वक्त हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो इरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। और इस पे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं और न जाने क्यों नहीं कहते, वरना होना तो ये चाहिए था कि एक बार फिर 23 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया है और जाहिर है कि उसके ऊपर पाकिस्तान को यकीनन शुक्रिया करना चाहिए। खैर पाकिस्तान की गवर्नमेंट न जाने कब करेगी, लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई जो कि बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए निकले होंगे और फंस गए। और उसके बाद पानी में, यानी कि जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।